हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं दीप्ति गुप्ता, आपकी हिंदी अध्यापिका, आज की क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपकी व्याकरण पुस्तिका व्याकरण निपुण का प्रथम अध्याय भाषा के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि भाषा क्या होती है? इससे पहले आप भाषा का अर्थ जानें, मैं आपको कुछ उदाहरण देकर समझाऊंगी। जैसे, मम्मी आज आप खुशी से झूम उठेंगी। तो मम्मी कहती है क्यों? पूछने पर बच्चे ने उत्साह से भरकर कहा, मम्मी मैं कविता वाचन प्रतियोगिता में प्रथम आई हूँ। यह सुनकर मम्मी के मुंह से निकला, सच? और उन्होंने श्रेष्ठा को गले लगा लिया। चलिए हम आपको एक और भी घटना सुनाते हैं। पारस के दादाजी ने उसे एक पर्ची पर अखबार का नाम लिख कर दिया और सामने की दुकान से अखबार मंगवाया। पारस जब दुकानदार के पास गया तो उसने पर्ची पढ़कर उसे अखबार दिया। अब पारस अखबार लेकर दादाजी के पास आ गया। तो बच्चों, देखा आपने, पहले उदाहरण में बच्ची ने मम्मी से बोलकर तथा सुनकर एक दूसरे की बात समझी। वहीं दूसरे उदाहरण में दादाजी ने पर्ची पर लिखकर अखबार मंगवाया तथा दुकानदार ने पर्ची में लिखी बातों को पढ़कर पारस को अखबार दिया। तो आप क्या समझे, कौन सा उदाहरण उचित था, पहला वाला या दूसरा वाला? पहले वाला, ओके, क्योंकि उसमें उसने बोलकर सुनकर एक दूसरे की बात समझी। वहीं दूसरे उदाहरण में दादाजी ने लिखकर अखबार मंगवाया था। तो आप इससे क्या समझे? आप इससे ये समझते हैं कि बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर विचार को जानने का सही साधन भाषा है। ठीक है, अगर आप एक एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं, जैसे आपकी और आपकी मम्मा की दोनों की बात हो रही है, तो बच्चा पहले बोलेगा, हमारी अध्यापिका हमें पिकनिक ले जाएंगी। तो माँ कहती है, कहाँ बेटा? तो बेटा क्या बोलता है? बाल भवन। तो बेटा फिर से बोलता है, माँ हमें 200 रुपये चाहिए, क्योंकि वो जमा करवाने हैं। माँ क्या बोलती हैं? अच्छा बेटा तुम ले लेना। तो बेटा बोलता है, धन्यवाद माँ। देखा बच्चों, बात को संकेतों के बजाय अगर हम बोलकर कहेंगे तो उस बात को सुनने में आसानी रहती है और आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। तो यही है भाषा। तो हम इसकी क्या परिभाषा लिखेंगे? जिस साधन द्वारा हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं तथा दूसरे के विचारों को समझते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। ओके बच्चों, आपको समझ में आया कि भाषा किसे कहते हैं? आज मैं आपको भाषा के बारे में बस इतना ही बताऊंगी। अगले अध्याय में, मतलब हमारी दूसरी वीडियो में, हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।